तेजस्वी यादव का एक बयान आया, बोल रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न दिया है मोदी सरकार ने, ये बोल रहे हैं हमने जाति जनगणना कराई थी, इसके दबाव में आके दिया इन्होंने। मुझे एक बात बता दो, ये दबाव आपके पिताजी पर आपका क्यों नहीं चला और आपके पिताजी ये सोनिया गांधी पे क्यों नहीं दबाव दे पाए? और उसके पहले जब कांग्रेस पार्टी के विरोध में थे, उसके बाद जनता पार्टी में आप लोग थे, आप तो 77 थे ना सांसद, उस समय के सरकार को क्यों नहीं जवाब दे पाए? काहे नहीं दबाव दे दिए? ये दबाव आप सिर्फ मोदी पे ही क्यों दे पाते हैं? मतलब जब भी कोई काम मोदी करे तो उसका बवाई लूटो और ऐसे निकम्मा बैठे रहो, और जब मोदी कर दे रहे मेरे कारण हुआ है, मेरे कारण हुआ है। अरे जब तुम ही कारण थे तो तुम ही कर दिए होते ना भाई, कर्ता बनो ना, कारक काहे बन रहे हो? कर्ता बन जाओ, दे दो। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना, इतना बड़ा, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, कितना बड़ा तमाचा है, कितना बड़ा एक झटका इन राजनीति करने वालों को, चाहे जेडीयू और आरजेडी और ये जात पात और इस चीज की सामाजिक न्याय की जो बात करते थे, कितना बड़ा इनका झटका लगा है नहीं, ये सामाजिक न्याय किया कब है? क्या समाज में क्या मतलब होता है? समाज में हम आप नहीं रहते हैं क्या? कोई बिहारी नहीं रहता है क्या? हम 7 बजे 8 बजे रात में निकल नहीं पाते थे जंगल राज में, ये सामाजिक न्याय नहीं था क्या? ये सामाजिक न्याय था नहीं था क्या? 8 बजे रात में बिहार में कोई महिला निकल सकती थी सड़कों पर क्या? दिन दहाड़े गोली मारा जाता, तभी पत्रकार की हत्या हो गई। किसी के घर में बिजली मांगने जाओ, गोली चलवा देते हैं। आए दिन पटना में लाठीचार्ज हो रहा था, ये समाज के लोग नहीं है क्या? गौतम शिल्पी हत्याकांड से लेकर के शहाबुद्दीन का तेजाब कांड, इतना कांड हुआ लालू के राज में, कौन भुक्तभोगी था? समाज ही तो भुक्तभोगी था। तो समाज का कौन सा न्याय इन्होंने दे दिया? यहाँ तो लोग जाते थे, माई बाप हमारा जमीन कब्जा कर लिया है, उसकी तो सुनवाई नहीं होती थी। और आज भी बिहार में जंगल राज तो आ ही गया है ना, एएसआई पे बालू माफिया ट्रक चढ़ा देता है। उधर जाओ पूर्णिया में पत्रकार वो आवाज उठाए, गोली मार दिया जाता है, वहाँ पर गोली मार दिया गया। छठ शांति का त्योहार, छठ में नरसंहार हो गया लखीसराय में, तो ये क्या समाज में नहीं है क्या? तो सामाजिक न्याय इन लोगों ने किया क्या है? ये लोग सिर्फ अपना न्याय किया, अपना परिवार का पेट भरा। अपना परिवार का पेट भरने वाले लोग वो कर्पूरी ठाकुर जी का नाम ही ले सकते थे, लेकिन असली काम तो ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। एक जेडीयू के आरजेडी के बड़े नेता हैं एक, वो भी बोल रहे हैं, बहुत सारे नेता बोल रहे हैं कि हमारे वजह से दिया गया, हमारे दबाव में दिया गया, जो हमने वापस से मंडल की राजनीति शुरू करी उसका काट निकालने के लिए और बहुजनों समाज को खुश करने के लिए भारत रत्न दिया जा रहा है कर्पूरी ठाकुर को। और बोल रहे हैं कि मतलब जो अभी जो जिंदा मिसाल है वो लालू प्रसाद यादव हैं सामाजिक न्याय के, क्योंकि उन्होंने 1990 से बिहार के जो भी पिछड़े लोग थे उनको बहुत सामाजिक न्याय दिया है। जिसको तेजाब कांड में शहाबुद्दीन जला दिया था वो अगरा था या पिछड़ा था? जिस पत्रकार के हाथ काट दिए जाते थे, बिहार विमंच का एक पत्रिका तो उसने लालू जी के खिलाफ कुछ लिखा था, उसके हाथ कटवा दिया गया था। किसने काटा था मुझे नहीं पता है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि उसके संपादक के हाथ कट गए थे। आज एक तेजाब कांड के में तस्लीमुद्दीन जिसपे जमीन वो कब्जा करता था, वो इतने क्रिमिनल पैदा ले लिए थे, वो किसके अगरी जाति के थे या पिछड़ी जाति के थे? बाते कांड में मारे गए, बतानी टोला में मारा गया, ये लोग क्या अगरी थे या पिछड़ी थे? ये लखीसराय में जो मारे गए थे वो अगरी थे या पिछड़ी थे या समाज के थे या ऊपर से नीचे आए थे? सब तो यहीं के थे ना, बिहार के थे ना, सब तो गरीब गुरबे थे ना। जिस पुलिस वालों को मारा गया है वो क्या अमीर का बाप का बेटा था? अंबानी का बेटा वहाँ दरोगा लग रहा है क्या? जमींदार लग रहे हैं क्या? वो कौन लग रहा है? वो तो गरीब के बच्चे होते हैं ना, उसको तो मार रहा था। तो सामाजिक न्याय कौन सा लालू जी ने करवा दिया था? गौतम शिल्पी हत्याकांड हुआ था, क्या हुआ? जांच हो गया, सजा मिल गई, उनको न्याय दे दिए थे क्या? और जिनको लाठी बरबाते थे पटना की सड़कों पर वो कौन थे? एक बार तो कह दे कि मेरा बेटा नहीं बनेगा उप मुख्यमंत्री, किसी यादव के दूसरे को बना दे। जब लालू जी इस देश में यूपीए सरकार में रेल मंत्री बने थे तो उनकी इतनी चलती थी कि वो गृह मंत्री बनना चाहते थे। सोनिया गांधी के सबसे करीबी थी और सोनिया गांधी उस सरकार की मुखिया थी और लालू जी की बहुत चलती थी। और लालू जी का पूरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ कर्पूरी जी और लोहिया जी का नाम लेते लेते। लोहिया जी और कर्पूरी जी का नाम का माला जपने वाले जैसे ही सरकार में आए तो क्या इनका कर्तव्य नहीं बनता था कि ये भारत रत्न दिलवा दे कर्पूरी ठाकुर जी को? उस समय मौन क्यों थे? जैसे ये यादव कहते हुए जब मुख्यमंत्री बनाना होगा तो अपनी पत्नी को घर से बुला के मुख्यमंत्री बना देंगे, उसके बाद अपने बेटा को बना देंगे, अपने हनुमान कहे जाने वाले रामकृपाल यादव को निकाल देंगे अपनी बेटी को टिकट देने के चक्कर में। तो अपने परिवार के बाहर सोचने के क्षमता नहीं है जिन नेताओं को। आज उनको ये पीड़ा लग रही है कि अरे लोहिया जी को कैसे मिल सकता है, क्योंकि लोहिया जी तो हमारे लिए वो जादुई चिराग बन गए थे जिनको घर
खासकर हमको निकालना था जिन कर्पूरी ठाकुर जी। कर्पूरी ठाकुर और लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और लोहिया एक ही हैं। एक लोहियात विचारधारा। वो चिराग जिसको घसेंगे और जिन्न निकलेगा और हम बैठेंगे मुख्यमंत्री के पद पर। काहे भैया? और ईबीसी बात करते हो, मुझे बताओ लालू जी, कर्पूरी ठाकुर के कितने बाल बच्चों को आपने क्या क्या बना दिया? उनके बच्चे आज कहाँ हैं? उनका नाम ले ले करके आप बन गए, नीतीश कुमार आप बन गए, शरद बाबू बन गए, सारे नेतवन बन गए। कर्पूरी ठाकुर के बच्चे कहाँ हैं? उनके परिवार के लोग कहाँ हैं? ये इस देश में ईसाई धर्म प्रचार करने के लिए आई टेरेसा जी, उनको मिल गया 70-80 के दशक में। सरदार पटेल को नहीं मिला, राजीव गांधी को मिल गया भारत रत्न। नेहरू जी अपने शासनकाल में अपने आप को भारत रत्न दे दिए, इंदिरा जी अपने शासनकाल में इंदिरा जी को दे दी। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर, सारे नेता कसम खाते हैं और ऐसा कोई नेता नहीं जो कांग्रेस के दरवाजे पे जाकर के तलवार नहीं चाटता है, और किसी नेता ने विरोध नहीं किया। और अंबेडकर साहब को भी कब मिला? जब बीजेपी के समर्थन से सरकार बनी। सरदार पटेल साहब को भी तब मिला। और आज भैया अगर कांग्रेस पार्टी ये इतनी थी तो यूपीए सरकार में तो अभी गई है 10 साल पहले। उसके पहले कांग्रेस के 4 पिछड़ों के हिमायती बनते हैं, 4 पुरखों का शासन रहा, क्यों नहीं दे दिया भाई? उस समय तो इनसे किलसते थे। यहाँ तक कि जेपी को लोगों ने आरोप लगाया कि उनको शीशा पीसा हुआ खिलाया गया, उनकी किडनी खराब हो गई। आरोप है, मैं इसकी सत्यता पे नहीं जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो आज अपने आप को जो लोगों ने भारत रत्न दिया उन्हें कहाँ पसंद आएंगे? कर्पूरी ठाकुर कहाँ से पसंद आएंगे? लोहिया कहाँ से सामाजिक न्याय पसंद आएगा? अरे राजा राजवारों के बीच में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने वाले लड़के बताएंगे कि लोहिया को मिलने से खुश हुआ है नहीं हुआ है? आप बता दीजिए ना। इस देश में नेहरू जी के पिताजी से लेकर के आज तक चले जाइए, कितने लोगों को इन लोगों ने दे दिया सामाजिक न्याय वालों को? समाजवाद के तो दुश्मन खड़े थे ये। जब विधान तो देखिए संसद के रिकॉर्ड को जाकर के, तो ये इस देश में जब भी कोई अच्छा काम होता है तो क्रेडिट लेने आ जाते हैं, और खुद निकम्मे थे, ये लोग कुछ नहीं किया। इसलिए आज ये, मैं तो बिहारी होने के नाते और मेरे आदर्श रहे हैं लोहिया जी और कर्पूरी ठाकुर जी, मैं दोनों को समान रूप से मानता हूँ। और उनका जो विचार था उसमें कहीं जाति नहीं, कहीं समुदाय नहीं, जो पिछड़ा है और आज का उत्थान था। पिछड़ों में अब यादव के नाम पर लालू परिवार नहीं रहेगा, इनको भी वो अग्री मांगते थे। वो छोटी छोटी जो जहाँ पे विकास नहीं पहुँचा हो, चाहे क्षेत्रीय रूप से हो, चाहे गांव के हो, कस्बे को, या वैसा जाति हो। आज 10% जैसा मैंने बताया कि अग्री जातियों को भी आरक्षण, ये तो उन्हीं का था। ये सारे मामलों को देखिए तो मैं बहुत मैं साधुवाद धन्यवाद देता हूँ मोदी जी को कि भैया आपने बहुत बढ़िया काम किया। आप भी बिहार से आते हैं अमित श्रीवास्तव जी, आप कैसे बोलेंगे बिहार वालों के लिए कितना बड़ा ये एक सौभाग्य की बात है, कितने बड़े गर्व की बात है कि एक उनके जो जननायक हैं कर्पूरी ठाकुर जी, उनको जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं 2 बार बिहार के, कितनी बड़ी बात है उन लोगों के लिए? सिर्फ कर्पूरी ठाकुर का पूरा व्यक्तित्व तो मुख्यमंत्री नहीं है, सामाजिक आंदोलन जिसकी बात होती है ना, समता की बात, पिछड़ों के मसीहा बोला है प्रधानमंत्री जी ने खुद। मैं कहता हूँ समता की बात, वो अगरी और पिछड़े की नहीं है, वो जाति का नहीं है। आज उनके जो विचार थे कर्पूरी ठाकुर जी के और लोहिया जी के, वो विचार को नरेंद्र मोदी पिछले 9 वर्षों में कर रहे हैं। उनका था महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को इज्जत घट देना। उनका था जो गरीब हैं चाहे किसी भी वर्ग के हो उनको भी मिले आरक्षण का लाभ 10%। जो 100 करोड़ तथाकथित अगरी जाति है उनको भी 10% का लाभ मिला इसी मोदी सरकार में। कहा गया जो गांव हैं छोटे छोटे उनका भी उत्थान होना चाहिए, कर्पूरी ठाकुर जी कहते थे। और वो छोटे छोटे गांव के उत्थान के लिए सड़कों का जाल फैलाया गया। अस्पताल, स्वास्थ्य सुविधाएं सबके घर पे होना चाहिए। आज अस्पतालों और एम्स की संख्या बढ़ी है। उनका था कि शिक्षा पहुँचे और शिक्षा के लिए अरे ग्रामीण एकलव्य विद्यालय खोलने का कॉन्सेप्ट भी इसी नरेंद्र मोदी की सरकार में आया। कहीं ना कहीं कर्पूरी ठाकुर का जो सपना था वो मोदी जी ने पूरा किया है। ये जो राजनीति करने वाले थे, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे राजजेडी हो, चाहे जेडीओ, सिर्फ राजनीति की उन्होंने लोहिया और कर्पूरी का नाम लेके पूरा करने वालों में कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर के सपने को पूरा किया है। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके बाद कौन बनेगा?
बनेगा मुख्यमंत्री? उनका बेटा। और कोई नहीं, भाई को भी नहीं बनाएंगे, बेटा। लालू यादव जी जेल जाएंगे, किनको बनाएंगे मुख्यमंत्री? पत्नी, फिर बेटा। कर्पूरी ठाकुर जी के कौन से परिवार के लोग हैं? तो ये नाम सिर्फ लेकर के, और इन्हें डर ये है क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी उस सामंत के खिलाफ थे, उस सामंतवाद के खिलाफ थे, उस मठाधीश के बाद खिलाफ थे जो हक मारता है दूसरों का। यादवों के नाम पर सबसे ज्यादा राजनीति की और सबसे ज्यादा सुख कौन भोगा? मुलायम सिंह। एक एक समय में एक एक परिवार के 8 लोग सत्ता में, और कोई यादव नहीं है क्या? बिहार में सिर्फ लालू के बाद तेजस्वी, राबड़ी देवी, मीसा भारती, यहाँ तक कि रामकृपाल यादव को भी इन लोगों ने हटा दिया। क्यों भाई? तो इनको इसी सामंतवादी सोच के खिलाफ कर्पूरी ठाकुर थे, तो कर्पूरी ठाकुर का नाम लेके कर्पूरी ठाकुर से चिढ़ते थे ये सारे राजनीतिक दल वाले, ये सारे नेता। क्या लगता है कि कितना बड़ा पहले ये स्टेप है जो एक रिकग्नाइज किया गया कर्पूरी ठाकुर को, जो पिछड़ों के लिए उन्होंने इतना काम किया है? ये तो बड़ी, देखिए, बड़ी गर्व की बात है, किसी को भारत रत्न मिल रहा है। और लेकिन अगर ये सोचा जाए कि जैसे अभी आपने कहा कि लालू प्रसाद यादव जी के कहने पे किसी को दिया गया, भारतीय जनता पार्टी हमें नहीं लगता किसी के दबाव पे कोई कार्य कर रही है। वो जो भी कार्य कर रही है वो अपनी डंके की चोट। तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हमारे वजह से दिया गया, हमने दबाव बनाया मोदी सरकार पे। हमें नहीं लगता कि उनके कहने से मोदी जी कोई किसी को करेंगे, वो उनका खुद का निर्णय होगा, तो उन्होंने दिया है। और ये जो बोल रहे हैं कि जाति जनगणना कराया था इसका काट निकालने के लिए, या राम मंदिर की पॉलिटिक्स से लोग नाराज हो रहे थे, इसके लिए उन्होंने ये बहुजन समाज को खुश करने के लिए इनको मंदिर की निर्माण से कौन ना खुश है? हमें तो नहीं समझ में आ रहा। हिंदुस्तान में अगर रह रहा है तो कोई बंदा अगर रह रहा है तो राम राज से तो हर बंदा खुश है। क्या बोलेंगे? मजबूर होकर के नहीं, मतलब एक सच को सच बता दिया उन्होंने कि भी सच्चाई क्या होती है और झूठ क्या होती है, कि उनको मतलब ये सबसे पहले मिलना चाहिए था, ये बहुत लेट मिला इनको। यूपीए सरकार कांग्रेस सरकार को दे देना चाहिए था पहले। इन्होंने जानबूझ कर नहीं दिया इन्होंने। नहीं, ये तो सामाजिक न्याय के बोलते हैं कि हम दलितों के, पिछड़ों के बहुत बड़े हिमायती हैं। ये पार्टी जो है आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने सिर्फ एक कागज में लिखित काम किया है कि भी हमने फलाने को दे दिया, उसको दे दिया, उसको दे दिया। फिजिकल काम नहीं किया इन्होंने। कोई कांग्रेस ने कोई भी फिजिकल काम नहीं किया ग्राउंड पे। आप मोदी जी के ये जो फैसला किया है उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का, खुश हैं आप लोग? बहुत ही उसमें धन्य है ये उसमें आदमी, मतलब देने वाले भी बहुत बड़ी आदमी हैं, और जिनको मिलना चाहिए था बहुत सही, मतलब लेट मिला, अच्छा मिला।